हथियार डालना मंजूर था, लेकिन हार मंजूर नहीं थी। चीन की तारीख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट दीवार चीन, जिसकी तामीर में 2000 साल लगे और 5 लाख लोग अपनी जान से गए। आखिर क्यों बनाई गई ये दीवार? क्या इसने वाकई चीन को महफूज रखा या फिर ये एक नाकाम मंसूबा था? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दीवार चीन दुनिया की सबसे बड़ी इंसानी तामीर शुदा साख्त है और 7 अजूबों में से एक है। ये कोई एक मुसलसल दीवार नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ हिस्सों को मिलाकर बनी है, जिसकी कुल लंबाई 21,196 किलोमीटर है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3 चक्कर लगाने के बराबर है। 1985 में याहू वेइदोंग और उसके 2 दोस्तों ने इस पूरी दीवार को पैदल पार करने का अजीम कारनामा अंजाम दिया, जिसमें उन्हें 510 दिन यानी तकरीबन 17 महीने लगे। उसके बाद से आज तक कोई भी ये कारनामा अंजाम नहीं दे सका। ये दीवार शुमाली चीन के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरती है, बर्फानी सहराओं से लेकर दरियाए जर्द तक, पहाड़ों, चट्टानों और जंगलों से होती हुई। इसके इस घुमावदार रास्ते की वजह से चीनी लोग इसे पत्थर का अजदहा कहते थे और उनका मानना था कि ये उन्हें हमला आवरों से बचाने वाली एक रूहानी कुव्वत है। चीनी लोक कहानियों में अजदहे को तवानाई, अलोही ताकत, अकल और हिफाजत की अलामत समझा जाता है, जो इस दीवार की अलामती अहमियत को मजीद वाज़ेह करता है। इस दीवार की तामीर का आगाज 230 बीसी में चीन के पहले शहंशाह टिन शी हुआंग के दौर में हुआ। इसका बुनियादी मकसद शांसी सूबे की जरखेज जमीनों को मंगोलिया, मंचूरिया और शिनजियांग के खाना बदोश कबाइल के हमलों से बचाना था। इस दीवार की तामीर एक बहुत बड़ा काम था जो 2000 साल से जायद अरसे तक जारी रहा और इसमें कई सल्तनतें शामिल थीं। 20 लाख से जायद मजदूरों, जिनमें आम लोग और कैदी भी शामिल थे, इसकी तामीर में हिस्सा लिया। उन्हें सख्त हालात का सामना करना पड़ता था। वो दिन में 16 से 18 घंटे काम करते थे और उन्हें खाने को भी बहुत कम मिलता था, जिसकी वजह से बहुत से लोग बीमारी, भूख या हादसात का शिकार होकर मर गए। तामीर के दौरान बड़े पैमाने पर अमवात की वजह से जहां एक अंदाजे के मुताबिक 5 लाख मजदूर मर गए और उन्हें दीवार के करीब या नीचे दफन कर दिया गया। इसे दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान भी कहा जाता है। इस वजह से कुछ चीनी लोग इसे मनहूस भी समझते हैं। दीवार की तामीर में बड़ी ईंटें इस्तेमाल की गईं, जो आज की ईंटों से 4 गुना बड़ी थीं और जिन्हें भट्टियों में पकाया जाता था। ग्रेनाइट के पत्थरों से बुनियाद बनाई गई और ईंटों को जोड़ने के लिए चूने और चावल के पानी का मिक्सचर इस्तेमाल किया गया, जिसने दीवार को नाकाबिले यकीन हद तक मजबूत बना दिया। दीवार की ऊंचाई 9 से 35 फीट तक है और इसकी चौड़ाई 21 फीट है, जिस पर 10 पैदल सिपाही या 5 घुड़सवार सिपाही एक साथ चल सकते थे। इसमें सिपाहियों की हिफाजत के लिए रेलिंग, मोर्टर और तीर चलाने के लिए सुराख और हर 100 मीटर पर वॉच टावर बनाए गए थे। तकरीबन 25,000 वॉच टावर में 6 लाख के करीब सिपाही रहते थे। ये टावर सरगर्मियों पर नजर रखने और दिन के वक्त झंडों या घंटियों और रात के वक्त आग के जरिए खतरात का इशारा देने के लिए इस्तेमाल होते थे। इनमें सिपाहियों के रहने और आराम करने के लिए कमरे भी थे। दीवार में बहुत सी खुफिया सुरंगें भी हैं, जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि चीनी फौजी उन्हें हरकत के लिए इस्तेमाल करते थे। इनमें से बहुत सी सुरंगें अभी तक दरियाफ्त नहीं हुई हैं, जो दीवार के इसरार में इजाफा करती हैं। अपनी जबरदस्त हैबत के बावजूद दीवार चीन को कुछ लोग एक नाकाम मंसूबा भी समझते हैं, क्योंकि ये गैर मुल्की हमलों को पूरी तरह से रोक नहीं सकी। 13वीं सदी में चंगेज खान, 1550 में मंगोलों और 1644 में मंचू सिपाहियों ने इसे पार किया, जिसकी वजह से चीन में सल्तनतें तब्दील हो गईं। अगरचे इसकी फौजी अफादियत कम हो गई, लेकिन दूसरी जंग अजीम के दौरान इस दीवार को तरबियत और दिफा के लिए इस्तेमाल किया गया। आज ये चीन की तारीख का एक अहम हिस्सा है और एक बड़ा सयाहती मकाम है, जहां हर साल 1 करोड़ से जायद लोग आते हैं। अगर आपको ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस पसंद हैं, तो हमारे चैनल डीप स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।